हेलो बच्चों, क्लास 10 साइंस बोर्ड का पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और रैपिड रिवीजन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो क्लास हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि बहुत ही रैपिड तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन कर रहे हैं कि जो आप सुन के चले जाओ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी हेल्पफुल है, आपने पूरा रिवीजन कर लिया है, सब कुछ अच्छे से कर रखा है, तब भी इन क्विक रिवीजन को सुनने से डेफिनेटली फायदा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला सवाल क्या बन सकता है बोर्ड के पेपर में कि बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो आंसर है यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम रहता है? करंट। पहली बात। दूसरा क्लास इसका हाईली इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आ सकता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस की इक्वेशन को डेराइव करना है। तो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से रैपिड रिवीजन के अंदर। तो क्लास मान लो हमारे पास इस तरीके से तीन रजिस्टर हैं जो हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं। लेट्स से R1, R2 और R3। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको हमने एक सेल से जोड़ा, सेल का वोल्टेज कितना? लेट्स से V। यहाँ से करंट कितना चला बच्चों? I। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है। बहुत बढ़िया सर। ये करंट कितना? I। ये करंट हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। बहुत बढ़िया। इसको हमने बोला I1, इसको बोला हमने I2, इसको बोला हमने I3। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर हमने क्या करा, इन सब के बदले में एक रजिस्टर जिसका नाम रखा RP, जिसको सेम सेल से लगाया V, सेम करंट कितना? I। तो ये RP इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। ये आरपी इन सब का कॉम्बिनेशन होगा। बहुत बढ़िया सर। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले देखना है यहां पर डिवाइड कौन हो रहा है, डिवाइड कौन हो रहा है। तो सर साफ साफ दिख रहा है करंट डिवाइड हो रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर? तीन पार्ट में हो रहा है, I2 प्लस I3। ये हमारी हो गई इक्वेशन। ठीक। सॉरी बच्चों। तो इसी का हमें बच्चों यूज करना है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जितने भी रेजिस्टर है R1, R2, R3, RP, इन सब पर ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। तो जब पेपर में डेरिवेशन लिखोगे तो वहां लिखोगे अप्लाइंग ओम्स लॉ एट R1, R2, R3 एंड RP। तो चलो बच्चों फटाफट इस पे ओम्स लॉ लगाते हैं। तो क्लास यहां पे देखो करंट तो डिवाइड हुआ, कौन सेम रहेगा? वोल्टेज सेम रहेगा। तीनों पे, तीनों पे वोल्टेज सेम रहेगा। तो फटाफट इस पर ओम्स लॉ लगवा दो। तो सर बहुत ही सिंपल है, ओम्स लॉ V इक्वल्स आई आर। बहुत बढ़िया, V इक्वल्स I1 R1। सर ये क्यों? I1 R1। तो यहां से I1 कितना होगा? V अपॉन R1, पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरे वाले पे लगवाओ V इक्वल्स आई आर। V इक्वल्स आई आर, बहुत बढ़िया। V है, I2 है, R2 है। देखो I2 R2। तो यहां से I2 की वैल्यू आ जाएगी V के नीचे कौन? R2। इक्वेशन नंबर सेकंड। बहुत बढ़िया। थर्ड पे ओम्स लॉ, V इक्वल्स आई आर, V इक्वल्स I3 R3। तो यहां से I3 कितना आएगा? I3, V के नीचे R3। सर बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर थर्ड, इस पे ओम्स लॉ लगवाओ। V इक्वल्स आई आर, V आई आर पी। आई की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन आर पी। इक्वेशन नंबर फोर्थ। बहुत बढ़िया। अब फटाफट I1, I2, I3, I सब पुट कर दो यहां पर। तो I की जगह क्या लिखवाओगे? V अपॉन आर पी। सर बहुत बढ़िया। I1 की जगह क्या लिखवाओगे? V अपॉन R1, V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस फिर क्या लिखवाओगे? I2 की जगह V अपॉन R2। इसी तरह से V अपॉन R3, V कॉमन लेके कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया 1 अपॉन RP इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो क्लास बहुत फास्ट तरीके से हमने डेरिवेशन कर लिया, जिसको बोलते हैं सीधी बात नो बकवास। बहुत ही फास्ट तरीके से कि फटाफट। आपकी लास्ट टाइम है बच्चों, पेपर बहुत ही नज़दीक है। ये वीडियो आपके लिए हाईली हेल्पफुल हो, मेन पर्पज ये है। नहीं तो वन शॉट तो मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं इसके। ठीक है, एक एक घंटे की वीडियोस हैं वो, तो उसमें वो टाइम नहीं है ना, हम इतना नहीं कर सकते उसके अंदर कि बहुत डिटेल में, बहुत आराम आराम से। मैं तुम्हें सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ कि इन शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस को देख के चले जाओ, फटाफट इनसे नोट बना लो अगर बनाना चाहो, पेपर में अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, उसके बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सर और बातें बताइए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जल्दी से रिवीजन सुनो। पहला सवाल पूछेगा, ध्यान से सुन लो, एमसीक्यू में आ रहा है, 2025 में मिल सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो आंसर इज वोल्टेज। क्या डेरिवेशन कर पाओगे? जी सर, आपका डेरिवेशन अभी देख लिया हमने, हो जाएगा हमसे। अब हम चलते हैं कि और क्या सवाल पूछ सकता है। देखो और सिंपल सा क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग। देखो क्लास, मान लो हमारे पास ऐसे करके तीन रजिस्टर दे रखे हैं। सर देखने से पता लग रहा है पैरेलल में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। मान लो दे रखा है 3 ओम, ये दे रखा है 6 ओम, ये दे रखा है 18 ओम। बहुत बढ़िया। तो व्हाट विल बी टोटल रेजिस्टेंस? तो सर क्लास बहुत ही सिंपल है, 1 अपॉन आर पी विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 18।
तो एलसीएम बना लेना कितना 18, 6 3 1 10/18, 10/18 देखो इतने तो आ रहा है 18, 6 3 18, 18 1 6 3 9 1 10, बहुत बढ़िया 1/RP। अब सुन लो बच्चों, गलती क्या करके आते हैं पेपर में, यहाँ स्टेप पे पहुंचने के बाद इसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, बहुत ध्यान रखना। आरपी विल बी 18/10, उल्टा कर देना ओम, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद एक और नोट सुनो, देखो थोड़ा सा तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मान लो हमारे पास ऐसे दे रखा हूँ 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, सर पैरेलल में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो तीनों आइडेंटिकल हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो जो टोटल आंसर आएगा ना वो 3 को कितने नंबर है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा 1 ओम। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 4 बार, तो 10 को 4 से डिवाइड कर लेना, 10 10 10 10 10 5 बार, तो 10 को 5 से डिवाइड कर लेना। लेकिन ये टेक्निक तभी लगाना जब रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो। ठीक, ये हो गया। उसके बाद सर और कुछ बताइए जो हमारे पेपर में आसानी हो जाए। अगली बात, अगर हमारे पास रेजिस्टर्स दे रखे हों, कुछ रेजिस्टर्स दे रखे हों और वो बोले इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, और जो टोटल आना चाहिए वो मिनिमम हो, इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है, जो टोटल आए वो मिनिमम हो, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम जोड़ते हैं इन्हें पैरेलल में। कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं बच्चों, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टर है, देखो आ सकता है सवाल इस टाइप का, एक 6 ओम का है, वो बोले कि 2 रजिस्टर हैं लेट से, मुझे इससे मैक्सिमम चाहिए, तो इनको सीरीज में जोड़ देना, 3 + 6 9 ओम। वो बोले मुझे इनसे मिनिमम चाहिए, तो इनको पैरेलल में जोड़ोगे। तो कैसे निकालोगे आर मिनिमम, तो 1/R मिनिमम 1/3 1/6, 6 2 + 1 3/6 1/2, तो आर मिनिमम रेसिप्रोकल करो 2 ओम। तो ये मिनिमम है इसका और ये इसका मैक्सिमम है। तो मैं इसलिए बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, मिल सकता है सवाल। रेजिस्टर्स दे रखे होंगे, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सीरीज में जोड़ोगे, मिनिमम कब मिलेगा, जब पैरेलल में जोड़ोगे। दैट्स ऑल फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं अपनी हम।